हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कानून और आप। फ्रेंड्स, आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने ऑलमोस्ट 50% ऑफ यूथ को परेशान कर रखा है। बिकॉज हमारा जो यूथ है, दे आर इन लव, दे लव ईच अदर। एक कपल है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अपने प्यार को वो नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर इन इंडियन कल्चर, तो आज भी बहुत सारे माँ बाप अपनी जो सोच है वो चाहते हैं उनके जो बच्चे हैं वो उन्हीं के हिसाब से ज़िंदगी बिताएं, उन्हीं के हिसाब से काम करें। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ ये गलत है, मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा हूँ ये सही है। मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसका हल लेकर आज आया हूँ। सही और गलत डिसाइड करने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ। जिस तरीके का हमारा समाज है उसी तरीके के हमारे यहाँ लोग प्रोसीड करते हैं। तो सही और गलत मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाला, मैं सिर्फ एक सल्यूशन लेकर आया हूँ। तो वो कपल, वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड जो शादी करना चाहते हैं बट उनके घर वाले तैयार नहीं हैं, तो आप किस तरीके से कोर्ट की मदद ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपकी शादी होकर आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आज यही डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम कोर्ट आपकी किस तरीके से मैरिज में हेल्प कर सकता है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, दूसरा जो तरीका है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पहला तरीका है हमारा कोर्ट, जब हम कोर्ट में अपनी मैरिज को रजिस्टर कराते हैं, सीधे हम कोर्ट मैरिज करते हैं। तो कोर्ट मैरिज कैसे करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप एक कपल हैं, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं और आपके पेरेंट्स तैयार नहीं हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप अपने घर से भागे हुए हैं। ऑब्वियसली अगर आपके घर वाले नहीं तैयार हैं तो आप अपनी ही सिटी में तो शादी नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरी सिटी में गए हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप उस सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ चले जाएं। बहुत सारे लोग अपने आप करने की कोशिश करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली जानकारी के अभाव में उनको नुकसान हो जाता है। तो आप एक वकील इंगेज कर लें, थोड़ा सा वो कुछ फीस ज़रूर ले लेगा बट वो 100% आपको सही बात बता देगा। सही तरीके से आपका पूरी मैरिज रजिस्टर करा के, कोर्ट मैरिज करा के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको हाथ में पकड़ा देगा। अगर आप वकील इंगेज नहीं करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वकील इंगेज भी करना चाहते हैं तब भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए, वहाँ पर जो कलेक्ट्रेट होता है, बहुत सारी सिटीज़ में जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है वो कलेक्ट्रेट में जो जिलाधिकारी का ऑफिस होता है वहाँ उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में डील होता है। बहुत सारी सिटीज़ में इसे रजिस्ट्रार करते हैं और बहुत सारी सिटीज़ में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि जिस सिटी में आप हैं उस सिटी में स्पेशल मैरिज एक्ट कहाँ पर लागू है और आप कैसे कोर्ट मैरिज वहाँ कर सकते हैं। करनी कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी एग्जीक्यूट कराने में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये शादी ऑनलाइन नहीं हो सकती है। आपको फिज़िकली दोनों को, लड़का और लड़की जो हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उन दोनों को फिज़िकली कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। एक और बात का ध्यान आपको ये रखना है कि लड़का और लड़की दोनों ही अपनी आपसी सहमति से शादी कर रहे होने चाहिए, मतलब कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लड़का और लड़की दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए। और लड़का और लड़की को ये भी ध्यान रखना है कि उन दोनों की कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो हमारे लॉ में कही गई है या स्पेशल मैरिज एक्ट में जो डिफाइंड है वो या तो आपके बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं, जैसे कि आप भाई बहन नहीं होने चाहिए, आप बुआ भतीजे नहीं होने चाहिए, या ऐसा कोई भी रिलेशन जो कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से उसको एक्सेप्टेंस नहीं है वो नहीं होने चाहिए। एक कंडीशन और मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ यहाँ कि जो लड़का है और जो लड़की है दोनों को ही सिंगल होना चाहिए। सिंगल की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग मैरिज में नहीं हो सकते, चाहे लड़का चाहे लड़की। अगर पहले से कोई मैरिड था तो या तो उनका जो स्पाउस था, जो पार्टनर था, उनकी डेथ हो चुकी होनी चाहिए, या फिर आप उनसे कोर्ट द्वारा वैलिड डिवोर्स ले चुके हों और आपके पास डिवोर्स की डिक्री हो। ये लड़का और लड़की दोनों पे ही ये लागू होता है। अगर ये कंडीशन भी मेट नहीं होती है, आप ऑपरेटिंग मैरिज में हैं, तब भी आपकी शादी एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती।
आपकी मैरिज एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। कौन कौन से पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ों का आपको अवेलेबिलिटी इन हैंड होनी चाहिए, ये आपको अभी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो जो एज है वो लड़के की 21 ईयर्स होनी चाहिए और लड़की की 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें कोई भी रनिंग एज नहीं चलेगी। 21 ईयर्स हो चुके होने चाहिए, 18 ईयर्स लड़की के हो चुके होने चाहिए। आप दोनों बालिग की श्रेणी में आ गए। अगर ये फुलफिल है तो आपको शादी से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर 3 तरह की आईडीज़ कोर्ट मांगती है। पहला, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, दूसरा आपका जो रेजिडेंस का प्रूफ है, और तीसरा आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तीनों के लिए अलग अलग आईडीज़ मैं आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। लेट्स से आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके आधार कार्ड में अगर स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है और आप इस डेट से बालिग हो रहे हैं तो वो डेट मान्य होगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके जिस गांव में या जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के प्रधान से लिखा हुआ सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, या आपका आयु प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है वो भी मान्य होगा। उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ आता है। आइडेंटिटी प्रूफ में कोर्ट पासपोर्ट लेती है, आधार कार्ड लेती है और पैन कार्ड लेती है। तो मेरा यही कहना है कि आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में हाई स्कूल की मार्कशीट दे दी, अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें पैन कार्ड दे दीजिए, और तीसरा आता है आपका रेजिडेंस प्रूफ। अब स्पेशल मैरिज एक्ट की एक कंडीशन है जिसे आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपको उस सिटी के लोकल रेजिडेंट होना चाहिए या टेम्परेरी रेजिडेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी और सिटी से आए हैं, कहीं कमरा लेकर रह रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ का रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लें। रेंट एग्रीमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंस प्रूफ। अगर आप अपनी ही सिटी में शादी कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा रेजिडेंस प्रूफ की तरह, आपका राशन कार्ड भी चल जाएगा, आपका पासपोर्ट भी चल जाएगा। ये कंडीशंस आपने ध्यान रख ली। उसके बाद आप लोगों की 4 पासपोर्ट साइज़ दोनों की फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोर्ट परिसर में भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आपकी फ़ोटोग्राफ खिंच जाती हैं। उसके बाद आपके पास 2 विटनेसेस होने चाहिए। 2 विटनेसेस आपको कई बार अगर आप कोई वकील एंगेज करते हैं तो आपके वकील भी आपको हेल्प कर देते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स दोस्त हैं तो प्लीज़ उनकी भी आईडीज़ वगैरह ले लें, उनकी भी फ़ोटो ले लें, उनके विटनेसेस काम कर जाएंगे। उसके बाद जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको एक इंटेंट ऑफ मैरिज का एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी पड़ती है। कोर्ट उसको इवैल्यूएट करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है और उसके बाद एक नोटिस जारी करती है जो वहीं पर कोर्ट के बाहर चस्पा कर दिया जाता है। 30 दिन का नोटिस के बाद आपके पेपर्स इवैल्यूएट हो जाएंगे, आपका फॉर्म इवैल्यूएट हो जाएगा, और अगर आपने सही से भर कर फॉर्म दिया है, आपके पेपर्स पूरे हैं, तो कोर्ट वहीं पर उसी दिन आपका कोर्ट मैरिज एग्जीक्यूट कराकर कोर्ट अपना एक सर्टिफिकेट बनाकर आपको सेम डे दे देगी। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट मैरिज तो उसी दिन कर देती है बट आपको सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन बुलाती है। कई बार मैन पावर की शॉर्टेज होती है या प्रिंटिंग नहीं हो पाती है इस वजह से, बट उसमें पैनिक ना करें। सेम डे आपका कोर्ट मैरिज हो जाएगा। बहुत कोर्ट्स दे देती हैं, बहुत कोर्ट्स अगले दिन बुलाती हैं, अगले दिन जाकर अपना सर्टिफिकेट ले लें। पहला कंडीशन ये है। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप हिंदू हैं या आप हिंदू नहीं भी हैं, आप आर्य समाज को फॉलो करते हैं, तो आर्य समाज से कैसे आप शादी कर सकते हैं और उसी दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उस सर्टिफिकेट को यूज़ करते हुए कैसे कोर्ट में उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देख लें। तो ये जानकारी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि भय एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे दिमाग को बंद कर देती है। जब लड़का और लड़की दे आर इन लव एंड दे हैव एलोव्ड फ्रॉम देयर हाउस, तो दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। सो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम से उन लोगों को निजात दिला दी जाए जो प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। नाउ आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली एडवोकेट गौरव शुक्ला।